मैं कमलेश मौर्य विधि के विद्यार्थियों के लिए भारतीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट न्यासों के अवसान के संबंध में एक व्याख्यान प्रस्तुत है। सिनॉप्सिस। पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। आइए जानते हैं। प्राय प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई उद्देश्य निहित होता है। उद्देश्य विहीन कोई कार्य नहीं किया जाता। जैसे ही वह उद्देश्य पूरा हो जाता है, कार्य भी समाप्त हो जाता है। फिर प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। साधनों के अभाव में साध्य की पूर्ति नहीं हो सकती। यदि साधन नष्ट हो जाते हैं तो साध्य भी समाप्त हो जाता है। ठीक यही स्थिति न्यासों की है। न्यासों का सृजन किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए किया जाता है और ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति न्यास की विषय वस्तु होती है, जिसे हम साधन कह सकते हैं। जैसे ही न्यास का उद्देश्य पूरा हो जाता है या उसकी विषय वस्तु नष्ट हो जाती है, वैसे ही न्यास समाप्त हो जाता है। इसे ही हम न्यासों का अवसान कहते हैं। तो ये रहा प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। बी हेडिंग में प्रोविजन यानी कि प्रावधान। आइए जानते हैं। भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 77 से 79 तक में न्यास के अवसान के बारे में प्रावधान किया गया है और इसे बड़ी आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। आइए जानते हैं। पहला है ट्रस्ट हाउ एक्सटिंग्विश्ड यानी कि न्यास का अवसान कैसे होता है। धारा 77 इसके संबंध में प्रावधान करती है। आइए जानते हैं। अधिनियम की धारा 77 में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें कि किसी न्यास का अवसान हो जाता है। इन आधारों के अन्यथा केवल इस आधार पर कि एक न्यासधारी अपने सह न्यासधारी के प्रबंध से संतुष्ट नहीं है, न्यास का अवसान नहीं हो जाता। धारा 77 के अंतर्गत वे परिस्थितियां निम्नलिखित हैं जिनमें कि किसी न्यास का अवसान हो जाता है। पहली परिस्थिति है न्यास का उद्देश्य पूर्णतया पूरा हो जाने पर। आइए जानते हैं। जब कोई न्यास किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सृजित किया जाता है और वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो न्यास का समाप्त हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि उद्देश्य न्यास के सृजन की एक महत्वपूर्ण शर्त है। उद्देश्य विहीन न्यास प्रभावी नहीं हो सकता या उद्देश्य के पूरा हो जाने पर न्यास का अस्तित्व नहीं रह जाता। दूसरा पॉइंट है न्यास के उद्देश्य के अवैध हो जाने पर। अधिनियम की धारा 4 में देखा कि एक सामान्य न्यास के सृजन के लिए उसके उद्देश्यों का वैध होना आवश्यक है। अवैध उद्देश्यों के लिए वैध न्यास का सृजन नहीं किया जा सकता। अतः जब भी किसी न्यास के उद्देश्य अवैध हो जाते हैं, वह न्यास भी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है उद्देश्य की पूर्ति के असंभव हो जाने पर। उद्देश्य की पूर्ति न्यास की संपत्ति से की जाती है। संपत्ति के अभाव में उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः जब न्यास की संपत्ति के नष्ट हो जाने पर उद्देश्य की प्राप्ति असंभव हो जाए तो न्यास का अवसान हो जाता है। नेक्स्ट है न्यास के विखंडित कर दिए जाने पर।
जब कोई न्यास विखंडनीय हो और उसे विखंडित कर दिया जाता है तो न्यास का अवसान हो जाता है। इस संबंध में सेक्शन 78 में प्रावधान किया गया है। आइए जानते हैं दूसरा पॉइंट, रिवोकेशन ऑफ ट्रस्ट। सेक्शन 78 इस संबंध में प्रावधान करती है। आइए जानें। धारा 78 न्यास के विखंडन के बारे में प्रावधान करती है। इस धारा के अर्थों में न्यास निम्नलिखित अवस्थाओं में विखंडित किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं वो अवस्थाएं। पहली अवस्था है इच्छा पत्र कर्ता की इच्छा पर। जहां न्यास का सर्जन किसी इच्छा पत्र के द्वारा किया गया है वहां न्यासकर्ता अर्थात इच्छा पत्रकर्ता की इच्छा पर कभी भी विखंडित किया जा सकता है, क्योंकि इच्छा पत्रकर्ता के जीवन काल में कभी भी विखंडित किए जाने योग्य होता है। यह इच्छा पत्रकर्ता की मृत्यु के पश्चात ही प्रभावी होता है। इच्छा पत्रकर्ता अपने जीवन काल में इच्छा पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है और उसे रद्द भी कर सकता है। दूसरा है हितग्राहियों की सहमति से। जहां किसी न्यास का सृजन इच्छा पत्र से किया गया है वहां न्यास को सभी हितग्राहियों की पारस्परिक सहमति से विखंडित किया जा सकता है, लेकिन आवश्यक यह है कि वे सभी हितग्राही संविदा करने के लिए सक्षम हों, अर्थात हितग्राहियों का वयस्क एवं स्वस्थ चित्त होना आवश्यक है। नेक्स्ट है न्यासकर्ता द्वारा विखंडन की शक्ति का प्रयोग करके। आइए जानते हैं। जहां न्यास का सर्जन इच्छा पत्र से अन्यथा किसी विलेख द्वारा किया गया है और न्यासकर्ता ने अभिव्यक्त रूप से न्यास को विखंडित करने की शक्ति अपने पास सुरक्षित रख ली है, न्यासकर्ता कभी भी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यास को विखंडित कर सकेगा। नेक्स्ट है ऋणों के भुगतान के लिए सृजित न्यास का विखंडन। धारा 78C के अनुसार जहां न्यास का सृजन न्यासकर्ता के ऋणों का भुगतान करने के लिए किया गया हो वहां जब तक ऋणदाताओं को ऐसे न्यास की सूचना नहीं दे दी जाती तब तक न्यासकर्ता उसे अपनी इच्छा पर कभी भी विखंडित कर सकेगा। इस प्रकार उपखंड C केवल ऐसे ही न्यासों पर लागू होता है जो न्यासकर्ता के ऋणों का भुगतान करने के लिए सृजित किए गए हैं। नेक्स्ट है रिवोकेशन नॉट टू डिफीट व्हाट ट्रस्टीज हैव डूली डन। सेक्शन 79 इसके संबंध में प्रावधान करती है। आइए जानते हैं। धारा 79 के प्रावधान साम्य के इस सर्वमान्य नियम पर आधारित है कि विखंडन का भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता। अतः न्यास के निष्पादन में जो कुछ भी कार्य न्यासधारियों द्वारा किए जा चुके हैं उन्हें निष्फल बनाने के लिए या उन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए न्यासकर्ता न्यास का विखंडन नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पर समाप्त हुआ। एंड लास्ट हेडिंग है C यानी कि कंक्लूजन, और कंक्लूजन में विद्यार्थी पूरा सार निष्कर्ष रूप में लिख सकते हैं, अपनी ओपिनियन अपनी व्यू लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें।